आपको क्या लगता है लीडर बनने के लिए क्या चाहिए? एक फैंसी एमबीए डिग्री, 20 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, या फिर डेली इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल पोस्ट करना? नहीं, ये दुनिया ना एक अजीब जगह है। यहाँ घर के ड्राइंग रूम से लेकर स्कूल के ऑडिटोरियम तक सबको एक परफेक्ट लीडर चाहिए। लेकिन जब सिखाने की बात आती है ना, तो स्कूल हमें सिर्फ इक्वेशंस एंड पीरियोडिक टेबल थमा देता है और सोसाइटी बोलती है बेटा सेटल हो जा। तो आपको खुद ही सीखना पड़ेगा कि कैसे इंस्पायरिंग, फियरलेस एंड एम्पैथेटिक लीडर बन सकते हैं। एंड इसके लिए आपको हार्वर्ड की लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है, बस ये सिंपल 5 हैबिट्स आपने अपनी लाइफ में सीखनी है। चलिए तो देखते हैं वो 5 हैबिट्स जो आपको लीडर बनाएंगी एंड वो एक्सेल शीट्स के नंबर्स नहीं, लोगों के दिलों से बात करना सिखाएंगी। हम इतनी जल्दी है ना दूसरों के बारे में जज कर लेते हैं और खुद के एक्शंस के बारे में जज करने का टाइम ही नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली इंस्टाग्राम स्क्रॉल मोर इम्पोर्टेंट है सेल्फ रिफ्लेक्शन से। रियलिटी चेक, क्या स्कूल ने कभी सिखाया अपने इमोशंस एंड बिहेवियर्स को एनालाइज कैसे करें? नहीं, मतलब अलजेब्रा इम्पोर्टेंट था, लेकिन आपका खुद का बिहेवियर समझना नहीं। सो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन रियलिटी बेस्ड अप्रोच से कैसे सीखें? सिंपल 2 सवालों के जवाब देने हैं रात को आपने एक पेन एंड पेपर से। पहला है, आज मैंने क्या बकवास की सारे दिन, एंड दूसरा, आज मैंने क्या काम बहुत धांसू किया है, जो आपको लीडर बनाता है। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे आपके एक दोस्त ने ना आज फ़ोन नहीं उठाया, तो जब उसका फ़ोन आया ना, तब आपने उससे बदला लेने के लिए उसके भी फ़ोन नहीं उठाई। यहाँ पर जब शाम को आप सेल्फ रिफ्लेक्शन में लिखोगे ना, तो वहाँ पर आएगा आपने ईगो सेंटर्ड डिसीजन लिया। सो यहाँ से आप है ना खुद के ही बारे में एक सच्ची इमेज बना पाते हैं और एक लंबे टाइम में आप सेल्फ रिफ्लेक्शन सीख पाते हैं। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको ये समझाता है कि लीडर बनने के लिए पहले बंदा तो सही होना चाहिए ना। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये तीनों तो सिखा दी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो थी ना लिसनिंग, वो नहीं सिखा पाया, क्योंकि कम्युनिकेशन के नाम पर हमें स्कूल्स में है ना ग्रामर की बुक्स दे दी जाती हैं और एक शेक्सपियर या किसी और का ड्रामा पढ़ा दिया जाता है। वो कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, कि आप सुन रहे हैं या नहीं। लेकिन हम कौन सी लिसनिंग करते हैं? हम करते हैं प्रिटेंडिंग लिसनिंग। हम दिखावा करते हैं कि हम तो आपकी बात सुन रहे हैं, या फिर हम करते हैं इग्नोरिंग लिसनिंग, बोल ले जो मेरे को करना है वो तो मेरे को करना ही है। या फिर हम करते हैं सिलेक्टिव लिसनिंग, कि तू बस एक बात बोल एंड फिर मैं उसी बात को काट के दिखाऊंगा, जो हम आजकल टीवी पे देखते हैं। ये है सिलेक्टिव लिसनिंग। जो स्किल आपको चाहिए यहाँ पर वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिर्फ एक्टिव लिसनिंग से आप अचीव कर सकते हैं। आप बोलने में बहुत अच्छे हैं, दैट इज़ वन पार्ट। आप सुनने में भी कितने अच्छे हैं। तो प्रैक्टिस आपने दोनों चीज़ों की करनी है, बोलने की भी एंड सुनने की भी, क्योंकि आप बोल तभी पाएंगे तब सामने वाले को समझेंगे पहले। एंड इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी बुक भी लिखी हुई है और उसमें से ही एक है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड दैट देन टू बी अंडरस्टूड। हैबिट तीसरी है टाइम मैनेजमेंट, और इसको अडल्टिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन सोसाइटी की डिक्शनरी में है ना डिसिप्लिन का मतलब है 6 बजे उठना, योगा करना, दिन भर प्रोडक्टिव रहना। लेकिन रियलिटी क्या है? हम सुबह उठे, हमारा प्रोडक्टिव दिन होता है मीम्स एंड स्क्रॉल्स में लगे रहना। टाइम मैनेजमेंट एक अंडररेटेड स्किल है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के नाम पर हमें बस ये बताया कि कल एग्जाम है, अब और अभी पढ़ ले। ये दोनों है ना इमरजेंसी मोड है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है अपने डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना एंड डेडलाइन आने से पहले डिसिप्लिन्ड हो जाना। यही तो एक अच्छे लीडर की पहचान है। एंड इसमें 2 टेक्निक्स आती हैं। सबसे पहला है टू डू लिस्ट। ये मॉर्निंग में बनाएंगे आप, जो आज आपने इंपॉर्टेंट काम करने हैं पूरे दिन में, एंड रात को सोने से पहले उन पे टिक लगना चाहिए। एंड सेकेंड है टाइम ब्लॉक्स। आप एक साथ वो सारे काम नहीं करेंगे, आप कुछ टाइम ब्लॉक्स बनाएंगे कि इस ब्लॉक में मैं ये काम करूंगा, इस ब्लॉक में मैं सिर्फ ये काम करूंगा। ये टाइम मेरा सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए है, ये टाइम सिर्फ मेरा प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए है। चैलेंज एक्सेप्ट करना एक लीडर की असली पहचान है। जब हम छोटी छोटी चीज़ें ही मैनेज नहीं कर सकते, तो हम बड़ी चीज़ें मैनेज कैसे कर पाएंगे? हमारी डेली लाइफ में ये 2 चैलेंजेस आते हैं। ये छोटी छोटी फाइट्स होती हैं, और जब हमारे पास मौका आता है कुछ नई चीज़ सीखने का, तो हम वो सीख नहीं पाते हैं। तो छोटी छोटी फाइट से, जैसे एग्जांपल से सीखते हैं, आपके भाई और बहन के साथ है ना रिमोट के ऊपर हमेशा लड़ाई होती है। तो ये चैलेंज ये नहीं है कि उससे रिमोट छीनना है, चैलेंज ये है कि आज रिमोट के ऊपर हमें बहस करनी ही नहीं है, आज हमें रिमोट के ऊपर हमें फाइट करनी ही नहीं है। एक दिन आप पीसफुली निकाल के देखिए। दूसरा है नई चीज़ सीखना।
हमारी डेली लाइफ में पता नहीं इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं हमारे पास, वो एक नई चीज़ सीखने की। रिमोट ख़राब हो गया है, आज यूट्यूब पे है कि उसको फिक्स कैसे करें। टेक ए स्टेप टू लर्न न्यू थिंग, बहुत ज़रूरी है। काइंडनेस की बात करें तो लोग बोलते हैं कि बेटा दुनिया एक कॉम्पिटिटिव जगह है, लेकिन काइंडनेस वीकनेस थोड़ी ना है। इनके दिमाग में ये है कि काइंडनेस का मतलब वीकनेस है। काइंडनेस एक है ना लीडर का सबसे सीक्रेट वेपन है। काइंडनेस हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, हेल्प अराउंड द हाउस, अपने घर में ही हेल्प करने की कोशिश करो। जैसे आपकी मदर है, किचन में उनकी हेल्प कर दी थोड़ी बहुत, वो है ना लव यू माँ कहने से ज़्यादा अच्छा है। वो मदर्स डे पर माँ को काइंडनेस दिखाने से बेटर है, क्योंकि वहाँ पर आप दिखा रहे हो, यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं। काइंडनेस आप कोई भी ऐसा एक्ट कर सकते हैं जिससे है ना सामने वाले को सपोर्ट मिल रहा है, एंड जैसे ही वो आप सपोर्ट देंगे ना, आपको बदले में वो रिस्पेक्ट मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। एंड एक लीडर वही होता है जो एम्पैथी से है ना सामने वाले को समझे। आपने एक बार सामने वाले को समझ लिया, आप उसको लीड कर पाएंगे बहुत अच्छे से। तो दोस्तों, ये थी हमारी लिस्ट ऑफ हैबिट्स जो घर बैठे आपको है ना एक असली लीडर बनाने में हेल्प करेंगी। एक ऐसा लीडर जो अपने ही रिमोट के लिए वोट जीत लेगा। तो रिकैप करते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपनी गलतियों को, अपनी अचीवमेंट्स को लिस्ट करो एंड एनालाइज करो। कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्टिव लिसनिंग एंड एक्टिवली बात करना, दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। टाइम मैनेजमेंट, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करो। जो काम इंपॉर्टेंट है ना उसको पहले करो, ना कि जो अर्जेंट है, क्योंकि अर्जेंट है वो डिस्ट्रैक्शन है। चैलेंजेस, जो आपके पास चैलेंजेस आ रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी है कोई चीज़ नई सीखने के लिए। वो छोटी छोटी जो जीत आप मैनेज करोगे, हैंडल करोगे, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। द लास्ट इज काइंडनेस, वो एक्ट जो आपको है ना एक लीडर बनाएंगे, वो एक्ट जो आपका बहुत ही सीक्रेट वेपन है। तो दोस्तों, शेयर कर दो इस वीडियो को उन हर एक बच्चे के पास, हर एक स्कूल में जहाँ पर है ना वो चाहता है कि वो लीडर बने, एंड स्कूल वालों को भी समझ में आए कि क्या क्या चीज़ें सीखना ज़रूरी है। अलजेब्रा ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ इमोशंस एंड बिहेवियर्स उतने ही ज़रूरी हैं, क्योंकि लीडर वही बनाएंगे।